हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट बेसिक्स का एक एकदम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे जिसके अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन करके देखेंगे। CRUD ऑपरेशन मीनिंग क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के डेमो दे देता हूँ कि हम लोग एंड रिजल्ट हम लोग का प्रोजेक्ट कैसा दिखने वाला है। तो ये कुछ ऐसा होगा, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगी जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होगी जिसको आप या तो एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। और ये लिस्ट में मुझे व्यू हो रहा है। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक नए एम्प्लॉय को ऐड करके देखते हैं। तो हम एक काम करेंगे, आलोक, और फिर यहाँ नेम में राज, फिर ईमेल में ये मैं अपना ईमेल डाल दूंगा, सैलरी रिलेटेड भी लेट से 1111 एंड देन डेट हम चलो 1 मार्च डाल देते हैं। तो मोमेंट आई विल क्लिक ऑन ऐड, आप देखो एक अच्छा सा अलर्ट आया मुझे और इट सेड कि हाँ आलोक राज एडेड। और इफ आई विल गो टू द बॉटम ऑफ माई लिस्ट यू कुड सी आलोक राज गेटिंग एडेड विथ 1111। सो ये था हमारा ऐड। अब हम चलते हैं, इसको एडिट करते हैं। सो द मोमेंट आई विल कम ओवर हियर आई विल एडिट समथिंग, लेट इट बी आलोक 11 और मैं फिर इसको अपडेट कर सकता हूँ। मैं अपडेट किया, ऐसा अलर्ट आया कि अपडेटेड हो गया और मैं ऐसे स्क्रॉल करके देखूंगा तो ये एक्चुअली में अपडेट हो चुका है। और अब हम इसको डिलीट भी कर लेते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन डिलीट। तो ये मुझे पूछ रहा है कि मैं सच में डिलीट करना चाहता हूँ ना, तो आई विल जस्ट से यस डिलीट इट। और आप देखो ये डिलीटेड हो गया। तो अब देखो कि हमारा लिस्ट में बस 11 ही डेटा बचा हुआ है, तो इट लाइक कि डिलीट हो गया। सो कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट हम लोग बनाकर देखेंगे। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने टाइम हम लोग कुछ कुछ पैकेजेस यूज़ कर रहे होंगे, लाइक दैट इज़ लाइक अगर आप देख रहे होगे कि जो ये अलर्ट आते हैं ये बहुत ही खूबसूरत से अच्छे से अलर्ट है। सो ये कहाँ से आ रहा है? तो दिस अलर्ट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस स्वीट अलर्ट। सो हम लोग इस पैकेज का यूज़ करने वाले हैं, स्वीट अलर्ट। और हम लोग इस आप देखो इसका यूआई काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे सी टेबल बनी हुई है। इफ़ यू विल गो इनसाइड द फॉर्म आप देखोगे कि अच्छा सा एक फॉर्म है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। तो हम लोग इसके सीएसएस को स्क्रैच से नहीं लिखने वाले। हम लोग एक प्रिमिटिव यूआई, एक ये एकदम स्मॉल सा, इफ यू विल सी प्रिमिटिव इज ए मिनिमलिस्टिक सैस बॉयलर प्लेट। सो ये एकदम मिनिमलिस्टिक हम लोगों को सीएसएस देता है टू यूज़ इट। हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। सो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आऊँगा और एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसे एकदम स्क्रैच से क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो npx क्रिएट रिएक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा सा रिवीजन होगा। जो आप अभी तक जो भी पढ़ के आए हैं, सब कुछ समझते आए हैं, ये सब कुछ का एक अच्छा सा रिवीजन होगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस फ्रॉम एंड टू एंड। मैनेजमेंट सिस्टम, लेट इट बी कॉल सिस्टम। सो मैं इस प्रोजेक्ट को बस अब स्टार्ट करता हूँ। सो let it install all its dependency। ऑलराइट, सो मैंने प्रोजेक्ट को विजुअल कोड स्टूडियो में ओपन कर लिया है और ये एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो अभी क्रिएट रिएक्ट ऐप के हेल्प से मैंने बूटस्ट्रैप किया है। और आप इसके राइट साइड में देख सकते हैं इसका प्रीव्यू और लेफ्ट साइड में मेरे कोड एडिटर है। सो अब हम जल्दी से पहले प्रोजेक्ट को क्लीन अप करेंगे और फिर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे कि हाँ हम लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या होगा कि हमें कुछ ऐसा दिखना हुआ प्रोजेक्ट चाहिए और विथ ऑल दीज फंक्शनैलिटी। और सिंस अभी हम लोगों ने राउटिंग को पढ़ा नहीं है तो हम लोग कोई राउटिंग का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। सो इफ़ यू विल सी, जब मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ राउट नहीं चेंज होता है बट पेज चेंज हो जाता है। तो हम लोग ये सब कुछ इंप्लीमेंट करके और फंक्शनलिटी करके देखने वाले हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। सो सबसे पहले चलते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को क्लीन अप करते हैं। तो मैं ऐसे आऊँगा और आई विल क्लीन इट अप। फिर CSS के अंदर आकर और index.css empty, index.js is good। ऑल राइट, सो अब हमारा प्रोजेक्ट एकदम इनिशियल स्टेट में आ चुका है जब इसके अंदर कुछ नहीं है। इट्स लाइक ऑल एम्प्टी प्रोजेक्ट, लाइक कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने डेवलपमेंट को और एकदम स्क्रैच से एक एक चीज़ को समझकर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि क्या कैसे है। सबसे पहले हम लोग, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम लोग अपने सीएसएस के लिए प्रिमिटिव यूआई को यूज़ करने वाले हैं। तो सिमिलरली व्हाट आई विल डू, हम अपने index.css में, मैं वहाँ से एक सीएसएस डाउनलोड करके लाया हूँ और उस सब को मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। ओ ओ यस। सो ये
एक बड़ी सी लाइन CSS फाइल्स की है जिसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। सो ये अगेन इफ यू विल सी दिस इज अ प्रिमिटिव यूआई। तो ये ठीक है, ये हम लोगों का एक बेसिक सा CSS है जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे होंगे, और वो हमारे प्रोजेक्ट्स का नेटिव एलिमेंट्स के ऊपर भी CSS लगाकर ये प्रोजेक्ट अच्छा दिख रहा होगा। तो दैट इंडेक्स डॉट CSS ना, आप देखो ये इंडेक्स डॉट JS के अंदर इंपोर्ट है। तो ये इस इंडेक्स डॉट CSS के अंदर मैंने जो भी CSS लिखा है ये सारे प्रोजेक्ट के पास मेरे पास अवेलेबल रहेगा। सो अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, और अब हम लोग का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है app.js से। सो इस app.js के स्टार्ट करने से भी पहले, सिंस हम लोग, आप देखे होंगे कि इस ऐप के अंदर वी आर शोइंग अ लिस्ट ऑफ डेटा और वी आर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डेटा, तो हम लोगों को एक लोकल डीबी जैसा कुछ मेंटेन करना होगा। एंड फॉर दैट रीजन हम लोग एक काम करते हैं, एक क्या कहते हैं, एक डेटा नाम का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं, अपने कंटेंट को। सो मैंने एक विल सी एक डेटा नाम का फोल्डर है और इसके अंदर बस एक index.js है। तो इसके अंदर क्या है, ये एक एम्प्लॉइज का डेटा है जिसका आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एक ये बेसिकली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। तो जब हमारा यूआई रेडी होगा यहाँ पर, तो इस डेटा को हम कंज्यूम करने वाले हैं। सो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो अब आते हैं app.js में। तो हर एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना स्ट्रक्चर होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को, कोड को किस तरीके से हैंडल करना चाहता है, किस तरीके से उसे रखना चाहता है। तो सिंस हम लोग अभी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बट फिर भी कुछ हद तक हम चाहेंगे कि अच्छे से हम लोग फोल्डर को मेंटेन करें और स्ट्रक्चर करें। बट अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोडक्शन रेडी सेटअप एंड एनीथिंग लाइक दैट। दिस इज गोइंग टू बी मिनिमलिस्टिक, जो एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो चाहिए होता है, एंड विच विल लुक गुड। तो मैं क्या करूंगा ना कि यहाँ पर एक पेज नाम का फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मेरे सारे पेज जाएंगे। और मेरा सबसे पहला पेज क्या है, इट इज समथिंग लाइक एन डैशबोर्ड। तो व्हाट आई विल डू कि हम लोग एक पेज फोल्डर के अंदर, अभी हमारे पास सिर्फ एक डैशबोर्ड जैसा एक यूआई है, बट आगे जाकर हो सकता है हम लोग का प्रोफाइल यूआई आए, लॉगिन यूआई आए, तो वो सब अलग अलग एक एक डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट डिफरेंट पेज होंगे। तो वो इस पेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, बट अभी के लिए हमारे पास बस एक डैशबोर्ड नाम का फोल्डर है, बेसिकली एक मॉड्यूल है कह सकते हो। और इसके अंदर अब हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए ये डैशबोर्ड क्या होगा, एक index.js, बेसिकली एक डैशबोर्ड का बेस कंपोनेंट हम लोग यहाँ बनाएंगे विच विल एक्सपोर्ट इटसेल्फ। और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम लोग app.js के अंदर इंपोर्ट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, हम लोग बेसिकली वो जो डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट हम यहाँ जो बनाएंगे ना, इसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे। सो चलिए पहले मैं सबसे जल्दी पहले एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पर। सो एक बेसिक सा कंपोनेंट मेरा रेडी हो गया हुआ है, और इस कंपोनेंट को हम डैशबोर्ड कंपोनेंट कहते हैं। सो वी विल जस्ट से डैशबोर्ड कंपोनेंट। कूल, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट रेडी हो गया है एकदम बेसिक सा, और ये खुद को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हम इस डैशबोर्ड कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करके इसको रेंडर कराएंगे। सो और हम बाकी सारा लॉजिक अपना डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये ऐप कंपोनेंट विल बी क्लीनर। और ये जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हमारे डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, उनकी राउटिंग्स होती है, वो सारे लॉजिक्स ऐप कंपोनेंट में हैंडल किया जाता है। बाकी मॉड्यूल लेवल पे, डैशबोर्ड मॉड्यूल पे जो भी चीज़ ज़रूरत होगी वो सब कुछ इसी लेवल पे हैंडल किया जाएगा। ऑल राइट, सो ये हमारा रहा डैशबोर्ड कंपोनेंट, डैशबोर्ड मॉड्यूल। और ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा एक हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट। सो द मोमेंट आई विल सेव, आप देख सकते हो, लेट मी जस्ट डीएक्टिवेट दिस। यस, सो द मोमेंट आई सेव्ड यू विल सी, आप एक डैशबोर्ड नाम का यहाँ कुछ देख पा रहे हैं। तो हमारा ये सेटअप रेडी हो चुका है, और अब हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, जहाँ पर हमको अपना डैशबोर्ड का बेसिकली पूरा का पूरा यूआई बनाकर दिखाना है कि भाई डैशबोर्ड क्या है, कैसे है, और ये कैसे काम करेगा, सब कुछ। तो हम लोग इसी के डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं कुछ डिपेंडेंसीज ऐड कर लूँगा, जो कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि हम लोगों को स्वीट अलर्ट की ज़रूरत होगी। सो लेट मी ऐड दैट डिपेंडेंसी, स्वीट अलर्ट 2। सो इस डिपेंडेंसी को ऐड करने देते हैं, और फिर अब हम लोग अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट,
सो डैशबोर्ड कंपोनेंट में आप समझो तो एक बेसिक सा है कि हमारा सबसे पहले ये डैशबोर्ड पे क्या हो रहा होगा। इफ यू विल सी ओवर हियर, एक यहाँ पर हेडिंग है, इसके नीचे ऐड एम्प्लॉय की एक बटन है और फिर हमारा एक टेबल है जिसको हम लोग लिस्ट भी कह सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, अभी हम एक काम करेंगे कि एक इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज डेटा को। सो इफ यू विल रिमेंबर, हम लोग थोड़ी देर पहले एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ये कहाँ पर मैंने बनाया है, तो ये एक फोल्डर बाहर निकल के ये डेटा के अंदर जाकर और ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। सो ये एम्प्लॉय डेटा के अंदर मेरा एक्चुअल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल राइट, सो ये तो रही हमारी एकदम बेसिक सी सेटअप, और इसको हम लोग क्विकली अगर देखना चाहें तो एम्प्लॉय डेटा के अंदर हमारी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई है। बट अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमको रिक्वायरमेंट है अपना यूआई रेडी करने का। बट आप देखोगे कि हमारे यूआई में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है। हम इसको ना एक हेडर सेगमेंट मान सकते हैं कि ये हमारा एक हेडर है जो अभी दिख रहा है। जब मोमेंट आई विल क्लिक ऑन ऐड एम्प्लॉय तो वो नहीं दिख रहा है। फिर सिमिलरली हमारा एक ये टेबल कंपोनेंट है, और आप देखो ये ऐड एम्प्लॉय पे जब क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक अलग सा हम लोग कंपोनेंट नहीं बना सकते क्या कि जो ऐड के नाम से होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको कैंसिल करूँ और जब मैं किसी के एडिट पे जाता हूँ, आप देखो एक एडिट एम्प्लॉय नाम का एक अलग कुछ दिख रहा है। ऑल दो हम लोग ये सेम ऐड और एडिट को रीयूज कर सकते हैं, बट इस प्रोजेक्ट की सिंप्लिसिटी को रखते हुए हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे कि दो डिफरेंट कंपोनेंट बना लेंगे जो कि अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि ऐड वाला ऐड का काम करेगा, एडिट वाला एडिट का काम करेगा। सो ये रहा हमारा बेसिक सा। तो हमको इतना कुछ तो समझ आ गया है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक हेडर का कंपोनेंट हो सकता है, एक टेबल का कंपोनेंट हो सकता है, एक मेरा ऐड का कंपोनेंट हो सकता है, और एडिट का कंपोनेंट हो सकता है। और ये सब कुछ सर्टेन कंडीशंस पे रेंडर हो रहा है कि अभी ऐसे बाय डिफॉल्ट लिस्ट दिख रहा है। हम अगर ऐड एम्प्लॉय को क्लिक करते हैं तो ये मुझे ऐड एम्प्लॉय का दिखाता है, एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट का दिखाता है। तो इट इज ऑल हैपनिंग डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन। तो अगर आपको पहले प्रोजेक्ट से याद होगा, पहले की वीडियो से याद होगा, तो कंडीशनल रेंडरिंग हमने पढ़ा है, तो इसका इसमें बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। तो हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग के हेल्प से हम लोग कुछ चीज़ों को दिखाएंगे, कुछ चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। सो हाइड करना होगा, तो हम लोग वो सो हाइड कैसे करेंगे, तो वो सो हाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग ऑब्वियसली। और उसके लिए हमारे पेरेंट कंपोनेंट, बेसिकली अभी हमारा पेरेंट कंपोनेंट क्या बन जाएगा, दिस डैशबोर्ड का इंडेक्स कंपोनेंट, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट बनेगा। और इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट बनेंगे जो कि कंडीशनली रेंडर हो रहे होंगे। सो हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि हमको यूज होने वाले हैं। तो एक हमारा ऐड का कंपोनेंट होगा, सिमिलरली वी विल हैव एडिट का कंपोनेंट, सिमिलरली वी कुड हैव अ हेडर कंपोनेंट, और सिमिलरली वी विल हैव अ लिस्ट कंपोनेंट। और ये सारा का सारा कंपोनेंट हमारे इस इंडेक्स डॉट डैशबोर्ड के कंपोनेंट में इंपोर्ट होगा, और ये यूज़ हम लोग कर रहे होंगे। सो हम लोग ऑब्वियसली इन सारे को हम लोग एक्चुअली इनिशियलाइज कर देते हैं, विच विल बी जस्ट रिटर्निंग, इट कुड बी ऐड, लाइक इट सेड ऐड का कंपोनेंट है ये। सिमिलरली हम लोग हेडर वाला हेडर रिटर्न कर रहा होगा। ये RFCE एक शॉर्टकट है जिसके हेल्प से हम लोगों का ये बेसिक सा ऐसे बहुत जल्दी से बूटस्ट्रैप हो जाता है, काइंड ऑफ कहते हैं ऑटो कंप्लीट हो जाता है। सो हम लोग एडिट पे आएंगे और RFCE एडिट कंपोनेंट भी रेडी हो गया। फिर हमारा बचा लिस्ट कंपोनेंट, लिस्ट कंपोनेंट को भी रेडी कर देते हैं, लिस्ट कंपोनेंट। तो हमारा एक बेसिक सा कंपोनेंट रेडी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टू शो एंड हाइड दोज कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस। तो वो कंडीशंस क्या क्या है हम लोगों को वो सबसे पहले हैंडल करना होगा, राइट। तो ठीक है, हम लोग उस पर चलते हैं, उस कंडीशंस की तरफ कि हम लोगों का वो कंडीशंस क्या क्या है। उसके पहले हम उन सारे कंपोनेंट्स को ना जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इफ यू विल सी, हमने यहाँ पर एक SWL करके कुछ इंपोर्ट किया। ये कुछ और नहीं, ये स्वीट अलर्ट है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो मैंने इसको इंपोर्ट करके इनिशियलाइज कर लिया, बेसिकली इंपोर्ट करके इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के पास अवेलेबल करा दिया। सिमिलरली मैंने हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, लिस्ट कंपोनेंट, ऐड कंपोनेंट एंड एडिट कंपोनेंट।
ऑल राइट। अब आते हैं एक्चुअल लॉजिक पर कि हमको ना इस कंपोनेंट के अंदर ना कुछ स्टेट डिफाइन करना होगा, कुछ लोकल स्टेट मेंटेन करना होगा, जिसके बेस पे हमारा या तो कभी हेडर कंपोनेंट दिखेगा, लिस्ट कंपोनेंट दिखेगा, और इफ आई विल क्लिक ऑन दिस बटन तो ये दोनों हाइड हो जाएगा, और तब मुझे क्या दिखेगा, तब मुझे ऐड पे क्लिक किया हूं तो ऐड दिखेगा, एडिट पे क्लिक किया हूं तो एडिट दिखेगा। तो अगर आप अब थोड़ा इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कि हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग होगी, और वो कैसी होगी, हमारे एक लोकल स्टेट रहेगी जिसके बेस पे हम लोग कंडीशनल रेंडर कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग एक रिएक्ट हुक्स के बारे में पढ़ा है, और उसमें से एक हुक होता है यूज स्टेट का, जिसका यूज हम लोग लोकल स्टेट मेंटेन करने के लिए करते हैं। सो वही लोकल स्टेट मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर अब अपने हुक्स का यूज करके कंडीशनली रेंडर कराने के लिए हम इस हुक्स को एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना वो सारा का सारा लोकल स्टेट इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो जो चीज़ हमको ज़रूरत होगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, आप अगर थोड़ा सोचोगे कि हम लोग क्या क्या लोकल स्टेट बना सकते हैं, तो एक हमारा एम्प्लॉयज़ का लिस्ट हो सकता है, राइट, कि हम लोगों का ये एक एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है, और ये एक वेरिएबल होगा एम्प्लॉयज़, यस आई थिंक या दिस इज राइट। और फिर हमारा एक क्या होगा, सेट एम्प्लॉयज़, और ये इनिशियलाइज्ड किससे होगा, कि लाइक एकदम स्टार्टिंग में हमारे पास कोई डेटा है। हाँ, हमारे पास डेटा है कि जब ये पहली बार ये एक लोकल स्टेट इनिशियलाइज हो ना, तो आप स्टार्टिंग में ये एम्प्लॉय डेटा को उसके साथ इनिशियलाइज करो। ऑल राइट, तो ये हमारा एक लोकल स्टेट एम्प्लॉयज का इनिशियलाइज हो गया। ऑल राइट, दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशंस हो सकती है इज एडिंग और इज एडिटिंग। सो इफ यू विल सी, हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमारा ये बटन क्लिक होगा तो ये सब कुछ हाइड हो जाएगा, और फिर सिर्फ मुझे दिखाई देगा ऐड का फॉर्म। तो हम लोग उसी के लिए एक लोकल स्टेट मेंटेन करेंगे कि जिसके एक बुलियन होगा कि अगर इज एडिंग ट्रू होगा तो हमको भाई एडिंग का फॉर्म दिखाना है, इज एडिटिंग अगर ट्रू होगा तो हमको एडिटिंग का फॉर्म दिखाना है। तो इसका इनिशियलाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स से कर रहे हैं। क्यों इनिशियलाइज फॉल्स से कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि सबसे पहली बार जब प्रोजेक्ट लोड होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई मुझे ऐड का फॉर्म दिखाओ या एडिट का फॉर्म दिखाओ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे लिस्ट दिखाई दे, और फिर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम या तो एडिट पे जा सकते हैं, या फिर हम ऐड पे जा सकते हैं, या फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और काम आता है कि हम अगर एडिट पे अगर आप जा रहे हो तो यू विल सी वर्ड कि आप जैसे अगर रॉल्फ हेगडल पे आप देखोगे, मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ डेटा आया, तो ये एक इंडिविजुअल डेटा कैसे गया होगा। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं कि द मोमेंट हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे ना, तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि इसी कंपोनेंट के अंदर होगा, और वो क्या करेगा, एक लोकल स्टेट को फंक्शन का वैल्यू सेट करेगा कि दैट विल बी सेलेक्टेड एम्प्लॉई, जिसका इनिशियल वैल्यू नल है। मतलब जब हम लोग इस पेरेंट कंपोनेंट पे, इस डैशबोर्ड कंपोनेंट पर है, तो ये इनिशियली नल रहेगा। पर जैसे ही हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से इसको फिल्टर करेंगे और इसको वैल्यू सेट कर देंगे, और ये वाला वैल्यू हम अपने एडिट कंपोनेंट को पास करेंगे, ताकि वो ऐसे इस फॉर्म के अंदर दिखा सके। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि यार इतना सारा कुछ क्या कैसे हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, जैसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट, ये सब कुछ सेंस करने लगेगा। ऑल राइट, तो अब हम लोग चलते हैं अपना एक्चुअल यूआई बनाने पे, कि भाई हमारा डैशबोर्ड ना अब कैसा दिख रहा होगा। ऑल राइट, सो अब एक सेंस समझिए कि हमने कुछ स्टेट मेंटेन किया है, इज एडिंग का और इज एडिटिंग का। इनिशियली दोनों फॉल्स है, तो मीनिंग क्या है कि जब ये दोनों फॉल्स है तब हमको लिस्ट दिखना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो ने हेडर कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, लिस्ट कंपोनेंट, ये रहा मेरा हेडर कंपोनेंट, ये रहा मेरा लिस्ट कंपोनेंट। तो हम क्या चाहते हैं कि जब ये दोनों फॉल्स रहे तो मुझे ये दोनों कंपोनेंट दिखाई दे, ये लिस्ट वाला और हेडर वाला। जब हम ऐड पे क्लिक करें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखाई दे, जब एडिट पे क्लिक करें तो सिर्फ और सिर्फ एडिट दिखाई दे।
सो हम लोग ये सेम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा एक पहले कंटेनर कर देते हैं, ताकि हमारा कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग वगैरह मिल जाता है, मार्जिन। सो अगेन ये हम लोग क्लास कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रिमिटिव यूआई को इंडेक्स डॉट सीएसएस में इंपोर्ट कर दिया है, तो हमारे पास बहुत सारी सीएसएस की क्लास अवेलेबल है और हम लोग उसको सीधा सीधा यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये रहा मेरा एक पेरेंट डिव, जिसके अंदर अब मेरा एक्चुअल लॉजिक और सारा खेल चालू होगा। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस टॉपिक एंड प्रीवियस वीडियोस, हम लोगों को अब क्या करना है कि कंडीशनल रेंडरिंग करना है। कि इनिशियली इनिशियली अगर ये दोनों फॉल्स है तो हमको क्या दिखाना है, हमको हेडर कंपोनेंट दिखाना है और अपना लिस्ट कंपोनेंट दिखाना है, राइट। तो हम लोग भी वही काम करेंगे। सो इफ यू विल सी इज एडिंग, जिसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, इसके आगे मैंने एक निगेशन लगा दिया तो ये अब ट्रू हो गया। सिमिलरली इज एडिटिंग, इसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स है तो इसके आगे मैंने एक नेगेशन लगा दिया तो इसका भी वैल्यू ट्रू हो गया। एंड इफ दिस इज ट्रू एंड इफ दिस एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड तो फिर ये क्या होगा, दिस विल गेट रेंडर्ड, राइट। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द कंडीशनल रेंडरिंग वीडियो, हम लोग इस एंड ऑपरेशन लॉजिकल एंड का यूज करके ये या तो दिखेगा नहीं तो पूरी तरह से डॉम से हट जाता है। सो हम लोग फिर सेम टू सेम वही काम यहाँ कर रहे हैं कि अगर इज एडिंग इनिशियली क्या होगा, फॉल्स होगा, तो इसका निगेशन क्या हो गया, मतलब ट्रू होगा। तो ये दोनों ट्रू है तो हमको ये दिखाना है, और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो नहीं दिखाना है। अभी हम लोगों को कुछ एरर आ रहा है, हम लोग इसको जल्दी से फिक्स करेंगे, बट ठीक है उसके बारे में बाद में देखते हैं। एनीवे, सो अब आप देखो ये एक मेरा क्या है, एक हेडर कंपोनेंट है जो अभी ऑब्वियसली हमारा कोई भी ये नहीं ले रहा है, कोई भी प्रॉप्स वगैरह नहीं ले रहा है, बट हम लोग आगे इसको बनाएंगे ऐसा कि ये मेरा प्रॉप्स लेना स्टार्ट करे। सिमिलरली इफ यू विल सी कि हमारा एम्प्लॉयज, ये लिस्ट क्या होगा, दिस लिस्ट इज नथिंग बट माई टेबल। और ये टेबल को हम लोग क्या करेंगे ना, एक एम्प्लॉयज नाम के प्रॉप्स में अपना एक्चुअल एम्प्लॉयज यहाँ पे पास ऑन करेंगे। और फिर इस आप इस पर्टिकुलर टेबल कंपोनेंट के अंदर, इस लिस्ट कंपोनेंट के अंदर देखो तो इसके पास एडिट की भी फंक्शनैलिटी है और इसके पास डिलीट की भी फंक्शनैलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक यहाँ पर लोकल मेथड्स बनाएंगे और इस लोकल मेथड्स को हम क्या करेंगे ना कि हम एज ए प्रॉप्स पास करेंगे कि भाई चाइल्ड कंपोनेंट जब भी इस हैंडल एडिट को क्लिक करेगा तो वहां से हम एक इवेंट को इमिट करेंगे और वो इवेंट को लिसन करके ये मेरा पर्टिकुलर फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा फंक्शन होगा, दिस विल बी माई हैंडल एडिट फंक्शन, राइट। तो हम एक काम करते हैं, अभी एकदम एम्प्टी सा फंक्शन बना के रखते हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है बट एक फंक्शन है। सिमिलरली हम एक काम करेंगे, इसका लॉजिक क्या होगा आगे जाके हम लोग लिखेंगे, बट सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिलीट के लिए भी फंक्शन बना के रख लेते हैं। सो ये रहा मेरा एकदम बेसिक सा सेटअप इन अ कंडीशन कि जब मुझे पहली बार पर्टिकुलर पेज लोड होगा ना तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा, तो मुझे दिखाई देगा भाई कि ये हेडर दिखाई देगा और मुझे ये लिस्ट दिखाई देगा। और उस हेडर को हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इज एडिंग ट्रू, क्योंकि इफ यू विल सी यहाँ पर ये बटन दिखना है तो ये हेडर को पता होना चाहिए कि हमको दिखाना है नहीं दिखाना है, काइंड ऑफ वैसा। तो वो स्टेट हम लोग यहाँ से पास कर रहे होंगे। सिमिलरली ये लिस्ट को अपना डेटा चाहिए, पूरा लिस्ट जिसके अंदर ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये सब हमको पास करना होगा। ये जब एडिट पे क्लिक हो रहा है तो क्या करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स के पास होगी। और हमारा चाइल्ड कंपोनेंट अकॉर्डिंगली बस वो इवेंट्स को इमिट कर रहा होगा, बता रहा होगा कि भाई ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कि रिएक्ट एक यूनिडायरेक्शनल है, हम लोग जो भी प्रॉप्स पास होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चाइल्ड कंपोनेंट की सिर्फ और सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी उसके डेटा में उसको कोई चेंजेस लाना है ना, वो पेरेंट को बस नोटिफाई कर देगा कि सुनो भाई हमको ये चेंज करना है, आप चेंज कर दो अपने हिसाब से। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। और हम लोग उसको कैसे अचीव कर रहे हैं, तो हम लोग ये फंक्शंस को बाइंड कर रहे हैं, एक हैंडल एडिट नाम का एक प्रॉप्स भेज रहे हैं और इसको इसके साथ हम लोग यहाँ का एक लोकल फंक्शन को बाइंड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये रहा एकदम इनिशियल रेंडरिंग, बट हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट ही अदर कंडीशंस को भी हैंडल करने वाला है। वो अदर कंडीशन क्या होने वाला है, अदर कंडीशन होगा इज एडिंग का, मीनिंग कि जब इज एडिंग ट्रू होगा
जब इज एडिंग ट्रू होगा तो हमको क्या करना है, तब मेरा ऐड का कंपोनेंट दिखाई देगा। और इस ऐड को भी क्या मिलेगा, एम्प्लॉइज हम लोग पास कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि भाई हमको एक इनिशियल एम्प्टी सा फॉर्म था, वहां पर हम लोग ऐड को क्यों अपना लिस्ट पास कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये ऐड कंपोनेंट का लॉजिक लिख रहे होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा सेट होगा। कौन सा सेट होगा, कि जब एडिट करना है तब हमको कुछ और फॉर्म दिख रहा है। आप देखो ना, जब एडिट कर रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है, ऐड कर रहे हैं तो एकदम अलग से दूसरा फॉर्म दिख रहा है। तो हमको अब, मैंने लिस्ट के लिए तो ये कर लिया, तो ये किस चीज के लिए होगा, मैं यहाँ एक कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज फॉर लिस्ट, दिस इज फॉर ऐड। मतलब जब ये ऐड हम लोगों को करना है तो सिर्फ ये रेंडर होने वाला है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, लॉजिकल एंड के कारण, कि जब इसका वैल्यू ट्रू होगा तभी जाकर ये दिखेगा। इनिशियली ये फॉल्स है तो इनिशियली ये मुझे नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे, एडिटिंग का लगाएंगे। सो ये किसके लिए है, ये एडिट के लिए है। और आप देखो इज एडिटिंग फ्लैग है अपने पास, एक लोकल स्टेट है जिसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, तो मतलब ये नहीं दिखाई देगा। और अब आप देख पा रहे होगे कि इसके अंदर ना हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रॉप्स पास कर रहे हैं। ये इज एडिंग अगेन एक ये फंक्शन है, और ये क्या फंक्शन कर रहा है, ये लोकल स्टेट को कॉल कर रहा है। हम लोग वहां से डेटा पास कर रहे होंगे और ये फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। हम लोग ये सब देखेंगे जब हम लोग ऐड का लॉजिक लिख रहे होंगे, एडिट का लॉजिक लिख रहे होंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट आप अभी के लिए ये देखो कि ये एम्प्लॉय तो हम लोग पास कर ही रहे हैं इस एडिट को, बट ये भी पास कर रहे हैं कि सेलेक्टेड एम्प्लॉय कौन सा है। कि अगर हम ये तीसरा नंबर का रॉल्फ हेगडल को अगर सेलेक्ट किए हैं तो ये इसका डेटा क्या है, ये $79,000 जो है, ये डेटा भी मुझे इस एडिट कंपोनेंट को पास करना है। तो इसी के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉप है। तो ये रही हमारी एक बेसिक सी कंपोनेंट सेटअप, जो कि एक डैशबोर्ड कंपोनेंट होगा, जो कंडीशनली कभी एडिट को दिखा रहा है, कभी ऐड को दिखा रहा है, कभी लिस्ट को दिखा रहा है, एंड एवरीथिंग इट इज डूइंग सो एंड सो ऑन। तो अब हम लोग चलेंगे अपने कंपोनेंट के नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग का प्लान क्या है ना, कि सबसे पहले हम ना इस ऐड को नहीं देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ऐड पे क्लिक करने पे क्या होना है, इस पे क्लिक करने, हम लोग उस पे नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग अपने लिस्ट के पास चलते हैं कि ये लिस्ट रेडी करना है, और अपना क्या हेड रेडी करना है, एक हेडर रेडी करना है। तो ये जब मेरा एक बार रेडी हो जाएगा ना, तो हम लोग प्रॉपरली फर्स्ट स्क्रीन मेरा दिख पाएगा। अभी आप देखो ये क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, एक लिस्ट दिख रहा है। एंड दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, हम लोगों को यही भी तो चाहिए था। आप देखो हमारा कंडीशनल रेंडरिंग कितना खूबसूरती से काम कर रहा है, कि हमको यहाँ पर हेडर दिखाना था, सिर्फ चाहता था कि मैं ये वाला कंपोनेंट दिखे और ये वाला कंपोनेंट दिखे, क्योंकि ये पहली बार पेज पे कोई आया है और ये सिर्फ वही दिख ही रहा है। बट अब हम लोगों को ये हेडर कंपोनेंट को, सिर्फ ये हेडर ऐसा ना दिखाकर ऐसा दिखे, और ये प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो हेडर कंपोनेंट अपना छोटा सा है, तो हम लोग सबसे पहले एक हेडर कंपोनेंट को ही बना लेते हैं। तो अब आप गेस करो कि हम लोग के हेडर कंपोनेंट में क्या आ रहा है। हम लोग यहाँ से प्रॉप्स पास कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर हेडर के अंदर। और ये हेडर प्रॉप्स क्या है, कि जो इज एडिंग मेथड्स को हम लोग बाइंड कर रहे हैं। कैसे बाइंड कर रहे हैं, तो ये एक इज हेडिंग नाम का हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, और वहां से जब भी हम इसके कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो यहाँ का ये जो लोकल स्टेट का इज एडिंग है ना, ये इन्वोक होगा, और हम इसको लोकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग भी यही काम करने वाले हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से जानते हैं, एंड आई नो कि हमको यहाँ से इज एडिंग का करके एक प्रॉप्स मिल रहा है, तो हम इस प्रॉप्स को ना लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और ये हमको सीधा सीधा इज एडिंग प्रॉप मिल जाएगा। ऑलराइट, अगेन अब हम लोग आते हैं अपने हेडर कंपोनेंट के डेवलपमेंट में। ऑलराइट, सो हम लोग एक सेमेंटिक टैग यूज करेंगे। तो ये रहा मेरा हेडर कंपोनेंट, इसके अंदर हम लोग रेंडर कर रहे हैं h1 टैग। सो h1 टैग में हम लोग सबसे पहले, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। So, ये रहा मेरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब मेरा इसके अंदर आएगा डिव, ठीक है। और अब हमारा डिव पे क्या होगा, अंडरस्टैंड दिस, कि हम लोग हेडर कंपोनेंट के अंदर से ये वाला चीज़ तो हम रिटर्न कर दिए हैं। ऑल राइट, अब हमको क्या बस रिटर्न करना है, ऑब्वियसली मुझे बस एक बटन यहाँ पे देना है, और तो कुछ करना नहीं है। दिस मेक सेंस राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटन लिखते हैं, ठीक है। और ये बटन का नाम क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड ऐड बटन, जो कि कंडीशनली या तो दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। हम इस पे एक क्लास लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा खूबसूरत दिखे। लेट कॉल इट राउंड बटन,
राइट, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा हो गया। बट द थिंग इज कि अभी जो ये प्रॉप्स आया है इसका तो हम लोग कुछ किए ही नहीं। तो ऑब्वियसली जब हम ऐड एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट कंपोनेंट को बता दे कि भाई इज एडिंग ना ट्रू हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपना लिस्ट को हाइड कर लो, एडिट तो ऑलरेडी हिडन है ही, बट ये अब इज एडिंग वाला कंडीशन को ट्रू करके ये ऐड कंपोनेंट दिखा दो। तो ये चीज हमको अपने पेरेंट को बताना होगा, और वो हम कैसे बताएंगे, तो वो हमको इस एडिंग प्रॉप्स के बाइंड जो हम लोग किए हैं यहाँ का लोकल स्टेट को, इसके थ्रू हम बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखेंगे, एक ऑन क्लिक फंक्शन लिखेंगे कि इस बटन का क्लिक पे क्या होगा। तो इस बटन के क्लिक पर हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे जो क्या करेगा, इज एडिंग जो हमारा प्रॉप्स में आया है, विच इज व्हाट, विच इज दिस सेट इज हेडिंग, इसको हम लोग क्या वैल्यू पास करेंगे, हम लोग इसको ट्रू पास कर देंगे। ऑलराइट, बढ़िया। सो अब आप देखो आपको अब सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक आप समझो हो क्या रहा है, आपका ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर एक ऐड बटन है और कुछ लिस्ट है। ये आपका हेडर कंपोनेंट रेडी हो गया। हम इस पे एक काम करते हैं, क्विकली एक थोड़ा सा और लगा देते हैं कि थोड़ा सा इसका मार्जिन पैडिंग सही हो जाए तो ठीक लगेगा। सो एक इनलाइन स्टाइल, अगेन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक सा डेमो प्रोजेक्ट है तो वी कैन डू दिस। तो थोड़ा सा मैंने इस पे मार्जिन पैडिंग लगा दिया विच वाज लाइक नॉट दैट नेसेसरी बट ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, इनिशियली हम ऐसे पेज को रिफ्रेश किए, ऑलराइट। तो लोकल होस्ट 3001 पे जब पहली बार रेंडर हुआ होगा ना, तो ऐप डॉट जेएस से स्टार्ट हुई होगी चीजें, और ऐप डॉट जेएस डैशबोर्ड को दिखा रहा है। जब डैशबोर्ड की बात आती है, चलो वापस से हम लोग कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये रहा मेरा इंडेक्स डॉट जेएस। यही इंडेक्स डॉट जेएस मेरा डैशबोर्ड कंपोनेंट है। तो इस डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है, इस डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर हो रहा है कि कंडीशनल रेंडरिंग की और लोकल स्टेट के हेल्प से हम लोग इनिशियली लिस्ट दिखा रहे हैं। ये इनिशियली सिर्फ और सिर्फ इसको रेंडर कर रहा है, और इसके अंदर क्या है, इज हेडिंग सेट इज हेडिंग लोकल स्टेट को मैंने बाइंड किया है। तो अब होगा क्या, अभी मुझे सिर्फ ये दोनों दिख रहा है। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड बटन, अब देखो क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, सब कुछ हिडन हो गया। अब सिर्फ मुझे ऐड दिख रहा है। वाई, द क्वेश्चन कम्स इन वाई। वो इसलिए कि जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक किया ना, तो ऑन क्लिक पर क्या हुआ था, ये सिट इज एडिंग जो हमको एज ए प्रॉप्स मिला था ना, हम इसको ट्रू पास किए, और जैसे ही ट्रू पास किए होंगे ना, तो वो यहाँ से ऐसे बाइंड होने के कारण ये इज हेडिंग जो इनिशियली फॉल्स था ये ट्रू हो गया होगा, और जैसे ही ट्रू हुआ होगा, लोकल स्टेट चेंज हुआ होगा, हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। और जब री रेंडर हो रहा होगा तो ये इज एडिंग पहले क्या था, फॉल्स था, तो इसका निगेशन ट्रू हो रहा था। बट अब क्या हो गया, ये मैंने इसको ट्रू कर दिया तो इसका निगेशन फॉल्स हो गया। और लॉजिकल एंड में एक भी कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा ना, ये पूरा का पूरा चीज नहीं दिखाई देगा। बट ये जो सेकंड ब्लॉक था ना, अब मुझे ये दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि इज एडिंग का वैल्यू अब ट्रू हो चुका है, और जैसे ही ये ट्रू हुआ अब मुझे ये ऐड का दिखाई दे रहा है, और अब ये ऐड दिख रहा है। सिमिलरली ये इज एडिटिंग अभी भी फॉल्स है तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगेन मैं एक हार्ड रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो इनिशियल स्टेट पे आ गया। तो ये तो रहा मेरा हेडर कंपोनेंट रेडी करना, जो कि अब रेडी हो गया है। अब मेरा सेकंड क्या है, सेकंड अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट कंपोनेंट भी अगर दिख जाए ना ठीक से भाई, तो मतलब मेरा कंपोनेंट, मतलब ये डैशबोर्ड कंपोनेंट का बेसिक लेआउट रेडी है। अब हमको ये हैंडल, ऐड का हैंडल लॉजिक हैंडल करना होगा, एडिट का लॉजिक हैंडल करना होगा, या डिलीट का लॉजिक हैंडल करना होगा, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट कंपोनेंट को रेडी करना। तो अब आप सोचो कि आप देखो यहाँ आकर हम लोग हेडर को क्लोज कर सकते हैं, ऐप डॉट जेएस को भी क्लोज कर सकते हैं। अब इंडेक्स डॉट जेएस में देखो हम लोगों को इस लिस्ट को क्या क्या चीज जरूरत है। तो आप देखोगे कि हमको ये डेटा चाहिए, ये सारा डेटा चाहिए, और एडिट के क्लिक पे क्या होने वाला है और डिलीट के क्लिक पे क्या होने वाला है हमको वो चाहिए, राइट।
तो हम लोगों को यहाँ पे अगेन प्रॉप्स मिल रहा होगा और हम लोग उस प्रॉप्स का यूज करेंगे। वो प्रॉप्स कैसे मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि लिस्ट को हम लोग 3 प्रॉप्स पास कर रहे हैं। वो कौन कौन से प्रॉप्स है, तो एम्प्लॉइज प्रॉप्स है, हैंडल एडिट प्रॉप्स है और हैंडल डिलीट प्रॉप्स है। तो हम लोग चाहे तो अगेन ये प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉइज कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बट हम लोग अगेन जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और अपने प्रॉप्स को राइट अवे यहीं पे डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये मेरा डी स्ट्रक्चर हो गया। और अब ये लिस्ट कंपोनेंट जो मेरा बनेगा ना, ये बस एक यूआई प्रेजेंटेशनल जैसा रहेगा कि भाई एम्प्लॉयज का लिस्ट दिखाई देगा हमको स्क्रीन पर, और ये जब हम हैंडल एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट रिटर्न होगा, डिलीट पे करेंगे तो डिलीट का फंक्शन हमारे पेरेंट को बताएगा। और जब ये बताएगा, अभी हम लोग लॉजिक नहीं लिखे हैं यहाँ पर, जब आगे जाके हम लोगों को लिखना होगा कि इसके अंदर जब ये क्लिक होता है तो क्या करना है, राइट। अब आते हैं हम लोग लिस्ट के अंदर। अब मानो हम लोग यहाँ से लिस्ट में देखोगे तो हम लोग एम्प्लॉइज भेज दिए। आई अग्री कि हैंडल एडिट का लॉजिक अभी नहीं लिखे, हैंडल डिलीट का लॉजिक नहीं लिखे, ये लिखेंगे बाद में। बट अभी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि ये एम्प्लॉइज का लिस्ट ना हमको दिखाई दे दे। ये जो भी डेटा है ना, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सैलरी, डेट, ये हमको इसके पास अवेलेबल हो गया थ्रू द प्रॉप्स। अब माई नेक्स्ट थिंग इज कि हम इसको यूज करें। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं। अगेन मैं इस प्रिमिटिव यूआई का टेबल यूज करने वाला हूँ। इफ यू विल कम ओवर हियर तो आप देखोगे कि ऐसे टेबल हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम टेबल बनाएंगे और फिर हम इसको यूज करने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ सिंपल टेबल हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी बिग टेबल, ले यस। और हम ना इसको क्या करेंगे ना कि इस डिव के अंदर करते हैं, क्योंकि डिव के अंदर हम लोगों को एक क्लास लगाना है, ठीक है। तो हम इसको पेस्ट करेंगे और सेव करते हैं। सेव करके देखते हैं क्या हुआ। तो हम आप देखो कि आपको ऐसा कुछ टेबल तो दिख रहा है, चलो ठीक है भाई, कुछ तो हो रहा है। बट हम लोगों को ये टेबल ना, ये एक्चुअल डेटा चाहिए। आई डोंट वांट दीज डेटा, आई वांट कि जब हम लोग एम्प्लॉयज को पास कर रहे हैं ना, वो दिखाई दे। तो हम लोग इस पे कुछ जल्दी से कुछ कुछ सीएसएस लगा देते हैं कि थोड़ा ये टेबल और अच्छा सा दिखे। तो कंटेन टेबल, फिर इस टेबल के ऊपर हम लोग एक क्लास नेम, अगर आप देखे होगे वहाँ पे जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन में कि हम अगर स्ट्रिप्ड चाहते हैं कि ऐसा, तो ये स्ट्रिप्ड टेबल का हम लगा सकते हैं क्लास। तो ये ऐसे अल्टरनेट कलर में दिखेगा, तो दिस लुक्स बेटर आई थिंक। तो हम इसको लगाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रिप का। और हम इसको अब सेव करेंगे। तो इफ़ आई विल कम ओवर हियर, अब देखो ये टेबल का कलर देखो, थोड़ा सा अंतर हो रहा है। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा टेबल और ये रहा अब हम लोग इसको ना एक्चुअल टेबल नहीं, एक्चुअल डेटा से इसको पॉपुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा पार्ट में। तो हम लोग का सबसे पहले पता है, इफ़ यू विल सी ओवर हियर, कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है। हमारे पास नंबर का कॉलम है, फर्स्ट नेम का कॉलम है, लास्ट नेम का, ईमेल का, सैलरी का। तो आई डोंट वांट दिस हेड 1, हेड 2, हेड 3। व्हाट आई वांट कि हमको भाई अपना टेबल का जो हमको चाहिए वो दिखाई दे। तो हम एक काम करते हैं, वो जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं। सो अब देखो मैंने क्या किया, ये नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सैलरी, डेट, और ये कॉल स्पेन ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा, सीएसएस से जानते हैं तो, कि हम लोग 2 कॉलम का स्पेस ले रहे हैं और इसको टेक्स्ट सेंटर करके एक्शन, जहाँ पे मेरा एडिट और डिलीट का बटन आने वाला है। तो ये तो रहा मेरा बात किसका, ये बात रहा मेरा इनिशियल ये रेडी करने का। अगर मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ आकर देखोगे तो आप देखो क्या हो रहा है कि नंबर, फर्स्ट नेम, ये तो प्रॉपर्ली रेंडर हो गया। अब हमको डेटा मैप करना है कि नंबर के नीचे नंबर आए, फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम आए। तो हम लोग भी सेम काम करेंगे। और हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग काम कर सकते हैं एम्प्लॉयज जो भी पास हो रही है ना, इसके हेल्प से। तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हो सकता है ना कि कभी कैसा कंडीशन आएगा कि एम्प्लॉय का काउंट ही नहीं होगा, राइट। और ये सब कुछ हम लोग कहाँ करना, हम लोगों को टी फुट का काम नहीं होगा, तो हम लोग ये टी फुट हटा देते हैं, ठीक है। हम लोगों को किस चीज़ का काम है, टी बॉडी का काम है। तो टी बॉडी में हम लोगों को ये डेटा नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना डेटा चाहिए, ऑलराइट। तो हम इसको हटाते हैं। और अब हम एक थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। और बट ट्रस्ट में हम उसको एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझेंगे कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये फॉर्मेटर का एक एरर दे रहा है। मैंने जल्दी से अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं समझाता हूँ कि ये फॉर्मेटर क्या कर रहा है। सॉरी, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं ना कि ये जो इतना बड़ा सा मैंने कोड लिखा ना, ये है क्या आखिर।
अगेन अब आपको याद होगा कि मैं अगेन कंडीशनल रेंडरिंग की बात कर रहा हूँ। आपको ये याद है टर्नरी ऑपरेटर, आई मीन ये जो ये क्वेश्चन मार्क वाली हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग में पढ़े हुए हैं कि हम क्या यहाँ बता रहे हैं। इफ यू विल सी टी हेड तो मेरा सॉर्टेड है कि भाई टी हेड ऐसा दिखना है, वो मुझे दिख रहा है। अब आती है एक्चुअल डेटा की, तो मैं डेटा का बात कैसे कर रहा हूँ। तो अगर आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉइज का जो लेंथ है, जो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, इसका काउंट, इसका जो लेंथ काउंट है, ये ग्रेटर देन 0 अगर हो, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो तुम ना ये वाला चीज को रेंडर करोगे, दिस वन। एंड इफ नॉट, तो तुम ये दूसरा वाला रेंडर करोगे। और ये दूसरा वाला का क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक कॉल स्पेन 7 लेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम लेगा और लिखेगा कि नो एम्प्लॉय। दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट। बट अगर मेरा डेटा का लेंथ ज्यादा है, क्योंकि हम अपने कंडीशन में देख रहे हैं कि हम लोग ना डेटा के अंदर पास कर रहे हैं, हम लोग 10 डेटा पास कर रहे हैं, तो ये डेटा का लेंथ ऑब्वियसली 0 से ज्यादा है। तो क्या होने वाला है, तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का मैप यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कि एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम ये एक पर्टिकुलर रो बनाएंगे और उसको इंसर्ट करते जाएंगे यहाँ पर। तो ये वही काम हो रहा है। तो आप देखो, एम्प्लॉइज डॉट मैप करके हमको एक सिंगल एम्प्लॉय मिला, और हमको हर एक रो को एक यूनिक की देना होता है। अगर आपने लिस्ट एंड कीज का वीडियो पढ़ा होगा तो यू रिमेंबर दैट। तो हम लोग उसके लिए भी यहाँ पर की नाम का यूज किए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जितने सारे रो होंगे ना, हर एक का एक अपना इंस्टेंस होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज ये कीज ऐसे दिखेगा। और ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ठीक है टीआर, अब ये पूरा बाकी का कोड क्या है। तो अगर आपको मैप का पता होगा कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय में हमको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल गया, और वो सिंगल ऑब्जेक्ट हम इधर खोल कर देख रख भी लेते हैं। चलो मान लो मुझे ये पहला वाला सिंगल ऑब्जेक्ट मिल गया, ये सुसैन वाला, ठीक है। तो इसके अंदर इफ यू विल सी, हम क्या कर रहे हैं, एक इसके अंदर टेबल रो क्रिएट कर रहे हैं, और ये टेबल रो के अंदर टेबल डेटा है। क्या क्या डेटा है, तो पहला ये एक सिंगल रो है जो कि यहां से ओपन हो रहा है, यहां क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसका की क्या है, तो एम्प्लॉय डॉट आई डी, ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर ये मुझे एक आईडी है, ये एक यूनिक आईडी है। तो ये हम इसको एज ए की सेट कर रहे हैं अपने रो के लिए। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला एम्प्लॉय का क्या है, देखो आप यहाँ पहला नंबर, तो मैंने ये नंबर के लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो इंडेक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो उसमें +1 करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा। इफ यू विल सी ना, पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा, ये मैं कर रहा हूँ। ये दूसरा है ना, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, दिस इज दिस, कि हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में देखो एक की है फर्स्ट नेम नाम से, तो ये सुजन मैप होगा यहाँ पर। सिमिलरली लास्ट नेम, तो ये सब हम बस मैप कर रहे हैं। यहाँ ईमेल, सैलरी, डेट, ये सब कुछ मैप हो रहा है। तो ईमेल, बट ये सैलरी ना एक ये हमारे पास ऐसे क्लास अवेलेबल होता है जावा स्क्रिप्ट के ना, इंटरनेशनलाइजेशन का, कि जो कि लोकल फॉर्मेट सेट करता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सैलरी एंट्री हो ना, वो यूएस डॉलर में हो। तो इफ़ यू विल सी कि हम लोग बस ना सिर्फ 100 या 1111 ऐसे कुछ हम एंटर करते हैं, और इसके आगे अपने आप ये डॉलर लग रहा है, क्योंकि हम लोग लोकल करेंसी को यूएस डॉलर सेट कर रहे हैं। दैट इज वाई ये सेट हो रहा है। तो आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ आकर देखो, हम बस 95,000 लिखे हैं, बट यहाँ पे एक डॉलर अपेंड हो गया है। तो वो कैसे अपेंड हो रहा है, ये फॉर्मेटर के कारण हो रहा है। तो हम लोग ये फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट का यूज करके एम्प्लॉय सैलरी, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू आया था, इसके आगे इसको फॉर्मेट कर रहे हैं लोकल में। तो ये रहा, तो ये हमारा सैलरी तक आ गया। सिमिलरली ये डेट सिंपली हम दिखा दिए। बट अब इंटरेस्टिंग चीज आता है, हमारा ये दोनों एक्शन का बटन, ये दोनों एक ही बेसिकली क्या था, हमको ये दोनों कोल स्पैन लिया हुआ है, तो हम लोगों का 2 टीडी बनेगा, बट ये दोनों क्या होगा, एक्शन के अंदर मैप होगा। क्योंकि हम, अगर आपको याद होगा ऊपर, तो देखो हम लोग एक्शन को 2 स्पेस दिए हुए हैं, तो ये दोनों ना लास्ट वाले के साथ मैप होगा, ये वाले के साथ, ठीक है। अब एक बात करते हैं, ये जब एडिट होगा, ये क्या चीज का बटन है, ये एडिट का बटन है। ये इस पे अगेन ये कुछ क्लास लगा हुआ है,
बट इसके क्लिक पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करें ना, हमारे पेरेंट्स को पता चल जाए कि भाई हम ना एडिट को ट्रू कर रहे हैं, और अब तुम ना ये जैसे ही एडिट पे क्लिक करे तुम अपना सब कुछ हाइड कर दो और हमको सिर्फ और सिर्फ एडिट का फॉर्म दिखाओ। तो ये चीज़ को हमको कंपोनेंट को, अपने पेरेंट कंपोनेंट को बताना होगा। तो इसी के लिए हम लोग ना, इफ यू विल सी, हैंडल एडिट नाम का हम एक प्रॉप्स भेजे थे, अब इसको यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? सेम ओल्ड वे, हम ऑन क्लिक कर रहे हैं और इसमें हैंडल एडिट को कॉल कर दे रहे हैं, जो कि हमको एज ए प्रॉप्स में यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किए थे। बट इसको हमको आईडी बताना होगा, क्योंकि हर एक एंट्री यहाँ पे एक अपने आप में यूनिक एंट्री है। तो हमको पता चलना चाहिए ना कि कौन सा वाला एडिट क्लिक हुआ है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ। तो ये रहा एडिट का फंक्शनैलिटी। सिमिलरली यहाँ पे ये रहा हमारा डिलीट का फंक्शनैलिटी, तो ये डिलीट होगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं, और हमको यहाँ पर और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ मेरा पेरेंट हैंडल करेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर आए, अब आप देखो, इंटरेस्टिंग, राइट। अब मुझे जो भी एम्प्लॉय डेटा भेज रहा होता है यहाँ बहुत अच्छे से अब दिख रहा है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। हम लोगों का इनिशियली क्या है, हेडर ट्रू दिख रहा है, क्योंकि इज एड, इज एडिंग फॉल्स है और इज एडिटिंग फॉल्स है। जैसे ही मैं ऐड को क्लिक करता हूँ सिर्फ ऐड वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, क्योंकि हम लोग वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको ट्रू कर दिए हैं, और ये जैसे ही ट्रू होगा तो ये हाइड हो गया, राइट। ठीक है, तो ये रहा मेरा बात का। अगेन अब हम लोगों का क्या काम पेंडिंग रह गया है? अगर आप देखोगे तो हम लोग का कुछ काम पेंडिंग रह गया कि ठीक है, जब हम यहाँ पे इज एडिट को कॉल कर रहे हैं ना, क्लिक करते हैं इज एडिट को, तो हमको यहाँ पर पता तो चल जाता है कि हाँ, एडिट एडिट को जब हम क्लिक करते हैं तो हम ये कॉल तो कर दे रहे हैं प्रॉप्स को, बट हम लोगों का यहाँ पे कोई भी अभी लॉजिक नहीं लिखा हुआ है कि भाई जब इज एडिट कॉल होगा तो यहाँ पर करना क्या है, राइट। तो अब हम लोग उसको यहाँ पे हैंडल करेंगे कि अब कैसे इसको हम लोग देखने वाले हैं, कैसे क्या करने वाले हैं। बट अभी के लिए हमको क्या इतना समझ आ रहा है कि इस हैंडल एडिट को एक लाइक आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास किया जा रहा है पैरामीटर। क्या पास किया गया है आर्ग्यूमेंट, और इसको एक पैरामीटर क्या मिल रहा है, तो इसको आईडी मिल रहा है। तो हमको ये आईडी मिल रहा है वहां से। तो हम ना अभी के लिए काम करते हैं, सिर्फ एक कंसोल कर लेते हैं, आगे जाके इसका लॉजिक लिखेंगे अच्छे से। बट अभी के लिए ना एक काम करते हैं, ये आईडी को कंसोल करके देखते हैं कि ये मतलब आईडी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस आईडी को ऐसे आईडी कॉमा आईडी, राइट। कुछ एरर है आई थिंक, यस। सो ठीक है, तो अब हम इसको सेव किए। सिमिलरली हम लोग डिलीट में भी ना आईडी भेज रहे थे, तो हम लोग काम करते हैं कि ये एडिट का आईडी है। आई नो दिस इज अननेसेसरी, हम लोग आगे जाके थोड़ी देर में ही इसको लॉजिक लिखने वाले हैं, बट ठीक है यार, सिर्फ समझने के लिए एक बार देख लेते हैं ना कि सब कुछ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऑल राइट, ठीक है, ये डिलीट का आईडी है। सो हम इसको सेव करेंगे और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। सो हम इसको नीचे एक काम करते दिखाते हैं, ठीक है, बढ़िया। और हम यहाँ आएंगे कंसोल, ठीक है। अपने हम ऑब्वियसली प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो गया होगा, तो हम एक काम करते हैं, ये रॉल्फ वाले को अगेन हम एडिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ एडिट क्लिक किया, आप देखो क्या हुआ, एडिट आईडी मुझे मिल गया और इसका वैल्यू 3 मिला। ऑब्वियसली 3 मिलना था। अब मैं जैसे ही इसको क्लियर करता हूँ, केंट को कॉल करता हूँ, बट इस टाइम एडिट ही क्लिक करते, चलो, कि ये हमको एडिट आईडी 4 मिल गया। तो हमको, मेरे पेरेंट को बेसिकली यहाँ डैशबोर्ड को पता चल रहा है कि भाई चाइल्ड कंपोनेंट में लिस्ट में कौन सा वाला एडिट क्लिक हुआ है। ये कन्वे हम लोग कर चुके हैं अपने पेरेंट को, अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट को। सिमिलरली अगर मैं डिलीट को क्लिक करूंगा, सुजैन को मानो मैंने डिलीट का क्लिक किया, तो आप देखो डिलीट आईडी 1, वाओ ग्रेट। तो हम लोगों को यहाँ पर लॉजिकली हम लोगों को आईडी मिल गया कि हम लोगों को कौन सा डिलीट करना है, कौन सा रखना है। अब हम लोगों को बस इसका लॉजिक लिखना होगा कि भाई एडिट पे क्या होना चाहिए, ये सारा फॉर्म हट जाना चाहिए, एडिट का पर्टिकुलर खाली सा फॉर्म मुझे एडिट कंपोनेंट लोड हो जाना चाहिए विद द प्री फिल्ड डेटा। हम एडिट करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। हम लोग उसको एक बार में क्लाउडी नहीं होते, एक एक करके हैंडल करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली हमारा क्या हुआ, लिस्ट इज रेडी, ठीक है। हमारा लिस्ट रेडी हो गया है, हेडर रेडी हो गया है। अब हम लोगों को क्या काम करना है, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ऐड कंपोनेंट आ जा रहा है, बट अब हम लोग का ऐड एम्प्टी है। तो अब हम लोगों को क्या करना है ना कि ऐड का लॉजिक लिखना चालू करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ऐड कंपोनेंट में, ये रहा मेरा ऐड कंपोनेंट,
ग्रेट। अब आता है ऐड कंपोनेंट में। कैसे आप लोग सोचो कि मतलब अगर आपने पहले का वीडियो फॉलो किया होगा तो फॉर्म्स हैंडलिंग आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आप जब वहाँ पढ़े हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ना एक नॉर्मल नेटिव सा इंडेक्स बेसिकली होता है ना, जैसे इनपुट टैग का यूज करके और हमारे इस कंपोनेंट के लोकल लोकल कहते हैं ना उसको, लोकल स्टेट से बाइंड करके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि भाई दिस दिस वाज द पर्टिकुलर थिंग जो कि कहते हैं ना कि हम लोगों का यहाँ पे एंट्री हुआ है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसके लॉजिक्स में नहीं जाते। अगर आप देखोगे यहाँ एडिंग के अंदर हम लोग कुछ प्रॉप्स भी पास कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग क्विकली ना एक काम करते हैं, सबसे पहले ये प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है प्रॉप्स तो आ गया। प्रॉप्स को हम लोग अगेन यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके ले लिए। इसका यूज करना ये सब करना हम लोग देखते हैं, चलो एक एक करके देखेंगे। बट सबसे पहले हमारे पास क्या जरूरी है, हमारे पास ये जरूरी है कि हम अपना यहाँ पे एक फॉर्म रेडी करें, ठीक है। और ये जब फॉर्म रेडी हो जाए उसका वैल्यू हमको एटलीस्ट पहले इस कंपोनेंट को पता चल जाना चाहिए, हमारे ऐड के कंपोनेंट को। एक बार जब मेरे ऐड के कंपोनेंट को पता चल जाएगा कि सारा वैल्यू क्या है, तो वो हम अपने पेरेंट्स को बता देंगे। यहाँ पर हमारे पेरेंट इसमें कौन सा है, हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को बता देंगे कि दिस इज द वैल्यू जो कि एक नया एंट्री हो रहा है, राइट। तो हम लोग का सबसे पहले काम क्या है कि एक फॉर्म बनाना, और वो फॉर्म बनाकर हम लोगों को लोकल स्टेट को मेंटेन करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपना यहाँ पर अपना पूरा पूरा कंपोनेंट का लॉजिक, यूआई का लॉजिक पेस्ट कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, क्योंकि हम एक एक चीज को अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है कब करना है, ठीक है। तो हम लोग और ये सारे कोड को भी समझेंगे कि आप जैसे ही पेस्ट किए, आप देखो एक बहुत बड़ा सा कोड कुछ आ गया। अब हम लोग ना एक एक करके इसके पहले यूआई प्रोस्पेक्ट को समझेंगे कि ये सब कोड में क्या लिखा है और इन सब को हम लोग वैल्यू कैसे बाइंड कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आप देखो अभी ये ठीक है, ये जो कुछ एरर्स है इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, हम लोग इसको जल्दी से फिक्स कर लेंगे। लेकिन कमिंग टू द टॉपिक, अभी हम लोगों का यूआई प्रोस्पेक्ट में क्या है, एक नॉर्मल नॉर्मल सा HTML का जैसे फॉर्म होता है वो फैन मैंने फॉर्म यहाँ लिया है, जिसके ऑन सबमिट पर हैंडल ऐड करके हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि यहाँ लोकल होगा, उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर पूरे फॉर्म का एक हेडिंग होगा ऐड एम्प्लॉय करके। ये सिंपल सा लेबल है फर्स्ट नेम करके, इसका एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड का आईडी है फर्स्ट नेम, इट इज ऑफ टाइप टेक्स्ट। और इंटरेस्टिंगली यहाँ रेफ करके कुछ आता है। अगर आपको पहले के वीडियो से याद होगा ना, रेफ हम लोग कैसे यूज करते थे, कोई फॉर्म लोड होता था, कोई बेसिकली मेरा कंपोनेंट लोड हुआ, हम लोग अगर उसके डॉम के नोड को पकड़ना चाह रहे तो हम उस पर रेफ को अटैच कर सकते थे और फिर हम लोग उस डॉम नोड के साथ कुछ कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग उसी के लिए करेंगे। हम लोगों का यहाँ पे क्या फोकस है कि जैसे ही ये पर्टिकुलर फॉर्म लोड हो ना, तो पहला वाला फील्ड फोकस में हो जाना चाहिए, क्लिकेबल ऑलरेडी रहना चाहिए। तो उसके लिए चलो हम लोगों ने किया है, इसको और देखेंगे। बट दिस इज लाइक नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और इसका वैल्यू क्या है फर्स्ट नेम। तो अगर आप पहले यूज स्टेट का क्लासेस किए हो, अगर आपने फॉर्म की नॉलेज होगा, तो हम लोग इसको कैसे ये फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों के पास दो तरीका होता है, या तो हम लोग पूरा पूरा रिफ के थ्रू, वो होता है ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके इसका वैल्यू निकालें। एंड द सेकेंड वे इज कि हम लोग रिएक्ट को कहें कि भाई तुम ना इसका स्टेट हेल्प करो, मतलब तुम इसका स्टेट मेंटेन करो, तुम इसका स्टेट री रेंडर करके अपडेट करो। तो हम लोग ना, और ये सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि रिएक्ट को हैंडल करने देने के लिए, सो हम लोग भी वही काम करेंगे। हम लोग भी रिएक्ट को कहेंगे कि तुम हैंडल करो। और रिएक्ट कैसे हैंडल करेगा, तो रिएक्ट हैंडल करेगा यूजिंग यूज स्टेट। और यूज स्टेट कैसे करेगा, तो देखो आप समझते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट इनपुट को भी भूल जाओ और हैंडल ऐड को भूल जाओ, बट यहाँ देखो क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू क्या सेट है, इसका वैल्यू सेट है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पे मेरा एक लोकल स्टेट है जिसका इनिशियल वैल्यू एम्प्टी है, कुछ नहीं है। पर द मोमेंट हम इसका ऑन चेंज पे क्या कर रहे हैं, इवेंट के थ्रू सेट फर्स्ट नेम कर रहे हैं और ये टारगेट डॉट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारा सेट
स्टेट जो फर्स्ट नेम करके लोकल स्टेट है ना, इसको अपडेट कर रहा है, और जब जब लोकल स्टेट अपडेट हो रहा है मेरा फॉर्म री रेंडर होता है, और हम जो भी वैल्यू एंट्री करते हैं वो हमको फॉर्म में दिखाई देता है। और ये आपने पहले की वीडियो में पढ़ा है और आपको अच्छे से आता भी है। सो मैं इसको अब स्किप करूंगा। सिमिलरली मैंने यहाँ देखो, आप लास्ट नेम के लिए भी सेम काम है, लास्ट नेम का अलग है। इसका एक बेहतर तरीका क्या हो सकता था, सोचो। इसका एक बेहतर तरीका ये हो सकता था, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सो मैनी डिफरेंट हम लोगों का लोकल स्टेट ना, हम एक ऑब्जेक्ट में लोकल स्टेट क्रिएट किए रहते और इसको फर्स्ट नेम का की दिए रहते, लास्ट नेम का, ईमेल का। तो आई थिंक दैट इज समथिंग अ होमवर्क फॉर यू कि आप ना इसको फॉर्म को चेंज करो, इतने सारे स्टेट ना यूज करके एक सिंगल सा स्टेट यूज करो, दैट कुड बी अ फॉर्म डेटा समथिंग, और इसका एक एक डिफरेंट डिफरेंट की का इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगा, और इसके ऑन चेंज पे आप वो पर्टिकुलर स्टेट का डॉट फर्स्ट नेम का वैल्यू अपडेट करो। दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग टास्क फॉर यू। राइट, सो मूविंग अहेड, सिमिलरली आप देखो यहाँ सैलरी वैलरी सब कुछ हम लोग ऐसे ये सब लिखे, सब कुछ सेम है, सेट सैलरी सेट सब कुछ सब कुछ। बट यहाँ देखो, हम लोग जो इज एडिंग यहाँ पर पास किए थे, सेट इज एडिंग फंक्शन को यहाँ पे, कि जब हमारा ऐड का कॉल हो रहा है तो हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय का लिस्ट, जिसका यूज अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे यूज करेंगे। सेट एम्प्लॉय जो हम लोग अभी तक यूज नहीं किए हैं, करेंगे। बट इज एडिंग जो हम लोग का इनिशियल फॉल्स रहता है, तो इसको हम लोग जैसे ही कोई ऐड बटन पे क्लिक हुआ तो इसको ट्रू किए थे, तो वापस से भाई हमको इसको तो फॉल्स करना होगा ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये ऐड वाला सबमिट हो जाए तो हमको ये हाइड कर देना है, राइट। तो वही चीज होगा, नहीं नहीं सॉरी, माय माय मिस्टेक। ये आप देखो क्या हो रहा है, इनपुट टाइप सबमिट है और वैल्यू ऐड है। तो जब ये एक फॉर्म के अंदर टाइप सबमिट होता है ना, तो ये क्या करता है, जैसे ही इस ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हैंडल ऐड कॉल होगा। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से पहले एक हैंडल ऐड का ये बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हैंडल ऐड, और आप देखो ये हम लोग फॉर्म का, नेटिव फॉर्म का यूज कर रहे हैं टाइप सबमिट का, तो हमको यहाँ पे इवेंट मिल जाता है, राइट। तो इवेंट मिलेगा तो हम लोग इसका कुछ करेंगे, अभी नहीं करते, थोड़ी देर में ही करेंगे, तुरंत करेंगे। उसके पहले एक काम करते हैं, ये टेक्स्ट इनपुट का भी हम लोग फिक्स कर देते हैं कि भाई ये टेक्स्ट इनपुट क्या है। तो अगर आपको याद होगा ना, तो हम लोगों को एक यूजरेफ इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रेफ यूज कर रहे हैं विद लाइक टाइप ऑफ हुक की तरह। तो हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट इनपुट यूजरेफ बनाए और ये कर लिए। और हम लोग ये यूजरेफ क्यों यूज कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग ये चाहते थे ना कि जब मोमेंट आई क्लिक ऑन, आई कम ऑन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ना, पहला वाला फील्ड फोकस्ड रहे। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा दूसरा हुक एक प्ले में। वो हुक कौन सा है, तो वो है यूज इफेक्ट, हमारा लाइफ साइकिल हुक, राइट। ये क्या करता है, हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर हो, फर्स्ट टाइम जब लोड हो, माउंट हो, तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक बार बस ये जो यूज रेफ्स के लेकर जो हम ये नोड पकड़े हुए हैं ना, ये फोकस्ड में हो जाए। तो ये कैसे होगा, तो टेक्स्ट इनपुट डॉट करेंट डॉट फोकस, इसको हम बस कॉल कर देंगे, ऑल राइट। तो ये मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट फोकस हो जाएगा। अब और इसका जो सेकंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है, इफ यू रिमेंबर, ये पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये सिर्फ एक बार हो। तो पहली बार जब फॉर्म री रेंडर हो के बेसिकली जब ये कंपोनेंट माउंट हो, उस सिर्फ उस समय ये फोकस में आए, तो हम बस इसको चाहते हैं एक बार रन करे। तो इसके लिए मैंने एक एम्प्टी एरे पास कर दिया। तो आई थिंक हमारा बेसिक सा सेटअप रेडी हो गया, हम इसको सेव करेंगे। द मोमेंट आई सेव, आप देखो मेरा फॉर्म बहुत अच्छे से रेंडर होके आ गया है। तो आप देखो अभी आप, सॉरी मैं मिस कर गया, तो अभी अगेन मैं कुछ समझा रहा था नीचे। ये तो मेरा चलो लॉजिकल है कि ये फर्स्ट नेम है, कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि द मोमेंट आई एम टाइपिंग, ये ऑन चेंज के कारण हमारा सेट फर्स्ट नेम के यहाँ से अपडेट हो रहा है वैल्यू, तो वो यहाँ रेंडर होते हुए दिख रहा है। बट इंटरेस्टिंगली हम लोग जो ये प्रॉप्स लिए है ना, इसका हम लोग यूसेज देखते हैं। जो इज एडिंग है, आप अगर आके यहाँ नीचे देखोगे सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, तो आप अगर इज एडिंग अगर देखोगे तो क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर जब टाइप ये सबमिट में ऐड क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन कॉल करेंगे विच विल बी लाइक हैंडल ऐड। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम इस पर्टिकुलर कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो क्या हम कर रहे हैं, अपने पेरेंट वाला जो स्टेट है, लोकल स्टेट, इसको फॉल्स अगेन हम भेज रहे हैं। तो सोचो इसको हम फॉल्स भेज रहे हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम फॉल्स भेजेंगे ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा।
और सिंस ये फॉल्स होगा तो ये पहला वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये तो पहले से फॉल्स के कारण ट्रू था ही, तो अब फिर अगेन मेरा लिस्ट दिखने लगेगा। तो लेट्स ट्राई दैट। जैसे ही मैं कैंसिल पे क्लिक किया, आप देखो मेरा वो पर्टिकुलर फॉर्म हाइड हो गया, ऐड का फॉर्म हाइड हो गया। अब मुझे ये अपना बेसिक सा ये दिख रहा है, फर्स्ट वाला अपना ये दिख रहा है, लिस्ट दिख रहा है। मेक सेंस, राइट? तो अब हम लोग ने इज एडिंग का तो काम कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों का काम क्या है, ऐड बटन पे जब क्लिक करते हैं ना, तो ओके, इंटरेस्टिंगली आप देखो जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया ना, ये ऑलरेडी फोकस्ड मोड पे है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं ना, इफ आई विल जस्ट कमेंट इट एंड सेव, आप देखो ये फोकस्ड मोड पे नहीं रहा। हम इसको वापस से अनकमेंट कर दिए और सेव करेंगे। ओके, आई थिंक हमको रीरेंडर कराना होगा, सॉरी। वो देखो फोकस्ड मोड पे आ गया था। अगेन चलो आपको वापस से मैं दिखाता हूँ। इसको कमेंट किया हूँ, इसको सेव किया, ये अब मैं ऐड बटन पे क्लिक किया, आप देखो कोई भी फोकस्ड मोड पे नहीं है ना। वापस से मैं इसे होम पेज पे आया और हम इसको सेव किए, और जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा ना, आप देखो ये ऑलरेडी फोकस्ड मोड पे है। तो ये हम लोग यूजरेफ के हेल्प से कर रहे हैं। तो ये तो रही यूजरेफ की बात। अब हमारा फॉर्म रेडी हो रहा है, लाइक हम चाहे तो ऐसे डेटा भर सकते हैं, हम ऐसे अपना डेटा फिल कर ले सकते हैं, और अपना जो भी हमको सब सारा डेटा एंट्री करना है कर दिए, और हम अपना जो भी डेट वगैरह डालना है। अब हमको क्या काम रहा है, ये मेरा एक फॉर्म था, राइट? अब हम जैसे ही ऐड पे क्लिक करें ना, तो हम चाहते हैं कि भाई ये फॉर्म ना पेरेंट्स को पता चल जाए कि भाई मेरा पेरेंट इस केस में कौन है, मेरा पेरेंट है डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो इसको हम बता दे कि हैंडल मतलब ये ऐड हुआ है, और आप उसके अकॉर्डिंग नया डेटा दिखाओ। तो वो कैसे दिखाई देगा, तो अब उसका लॉजिक हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस टू डू को चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म का हम ना नेटिव बिहेवियर जो होता है ना, कि फॉर्म जब भी सबमिट होता है तो इसका क्या होता है कि रिफ्रेश होता है। तो हम लोग उसको वो करते हैं कि नहीं भाई रिफ्रेश तुम मत हो, तुम तो इसका प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे। हम लोगों के पास ये इवेंट है, और इसकी हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग ना एक एरर केस हैंडल कर रहे हैं कि व्हाट इफ कोई कुछ फिल ही ना करे और सीधा ऐड पे क्लिक करे। तो हम लोग उसी को ये चेक कर रहे हैं कि अगर इसमें से कोई एक फील्ड भी एम्प्टी होगा ना, तो ये सबमिट नहीं होगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन देन एंड देयर यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और ये स्वेल, इफ यू रिमेंबर दिस स्वेल इज नथिंग बट माई स्वीट अलर्ट। तो हम इसको यहाँ यूज करेंगे, और हम अपना डेटा को फायर करेंगे कि भाई अभी तुम सबमिट नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने कोई भी डेटा फिल नहीं किया। ऐसे यही हम लोग एरर लिख कर भेज देंगे कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सो आप देखो मैंने इसको सेव किया, मैं ऐसे रिफ्रेश किया, आता हूँ ऐड बटन पे, मैं सीधा ऐड करता हूँ। आप देखो इंटरेस्टिंग, हमारा सब कुछ बहुत सही काम कर रहा है। हमको ये एरर दिख गया कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और ओके हम लोग क्लोज किए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि ठीक है भाई, ओके मेक सेंस कि अब हम लोग एरर केस हैंडल कर लिए। हम चाहते तो यहाँ पे और कुछ वैलिडेशन लगा सकते थे कि ईमेल का फॉर्मेट सही होना चाहिए, सैलरी का मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए, फर्स्ट नेम का मिनिमम लेंथ इतना, लाइक दैट इज अप टू यू, आप इस फंक्शन को कितना एक्सटेंड करते हो, क्या क्या वैलिडेशन लगाते हो। बट अब मेरा काम क्या है, तो मेरा काम है ना कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना। और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट में होगा। तो मेरा काम है कि एक नया ऑब्जेक्ट बना करना, इसके अंदर एक नया डेटा को पुश कर देना, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे कि हम लोग एक नया डेटा, एक नया एंट्री, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर पुश करेंगे। तो चलो काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि आप देखो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज को पास किए थे। एक्सक्यूज मी, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज को पास किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले अपना आईडी क्रिएट करना है। तो आईडी के लिए हम लोग यहाँ पर एक नया आईडी क्रिएट करना है, राइट। तो हम लोगों को न्यू आईडी क्या होगा कि हम न्यू आईडी उसी को करेंगे ना कि भाई जितना अभी तक हमारा लेंथ है उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों को जो एम्प्लॉयज डॉट लेंथ, क्योंकि हम नहीं चाहते डुप्लीकेसी हो, राइट। तो डुप्लीकेसी कैसे नहीं होगा कि हम एक नया आईडी क्रिएट कर लिए, और वो आईडी का वैल्यू क्या होगा, अभी मेरा एरे का लेंथ अगर 10 है तो इसमें +1 करके एक 11वां हम लोग बना लिए। और अब हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फाइनल की, जो न्यू वाला एम्प्लॉई है ये कैसा दिखेगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेस्ट किए। सो आप कहोगे कि भाई ये क्या वियर्ड सा आईडी फर्स्ट नेम। सो
दिस इज जावा स्क्रिप्ट यार। दिस इज लाइक आप आईडी ऐसे लिखो तो आईडी एज ए की और इसका वैल्यू आईडी, फर्स्ट नेम एज ए की और फर्स्ट नेम इसका वैल्यू। हम चाहते तो इसको ऐसे कर सकते थे कि फर्स्ट नेम करके चले गए, ठीक है। तो बट इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ना ये एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता है। अगर आपका की एंड वैल्यू सेम होता है ना तो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना होगा, यू कुड डायरेक्टली डू दिस। तो बढ़िया यार, हमारा एक न्यू एम्प्लॉय सा ये क्रिएट हो गया, राइट। तो अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा? हम लोगों का नेक्स्ट काम क्या है कि हम लोगों को नेक्स्ट काम है कि हम लोग ये चीज एम्प्लॉयज जो हमारा ये प्रॉप्स आया था जो पेरेंट मुझे भेजा था इसके अंदर ये न्यू एम्प्लॉय को पुश कर दे, ठीक है। और ये जो अब मेरा ये एम्प्लॉयज अपडेट हो चुका है, राइट। तो हम अगर आप देखोगे तो एक सेट एम्प्लॉयज नाम का भी हमने एक फंक्शन भेजा था यहाँ से। तो उसको भी हम बता दें कि भाई एम्प्लॉयज में एक नया डेटा एंट्री हो चुका है, तुम अब अकॉर्डिंगली रेंडर कर दो। और सेट इज एडिंग फॉल्स, इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम लोग को भाई एडिंग का काम खत्म हो गया है, अब हमको बस वापस से लिस्ट पर लेकर जाओ। और ये सब कुछ जब हो जाए तो एक ये फायर कर दो। फायर कर दो मतलब कि भाई ठीक है यार, तुम्हारा सक्सेस था, एडिट का टाइटल रहेगा और कौन सा डेटा ऐड हुआ है। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल के कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेटा हैज़ बीन सेव्ड, और ये 1500 मतलब 1.5 सेकेंड में ये वापस से डिसमिस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग। अगेन हम लोग जल्दी से ना ये ऐड का लॉजिक वापस से एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो ऐड का लॉजिक ये कह रहा है कि ये फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है, तो फॉर्म का जो नेटिव बिहेवियर होता है उसको तुम प्रिवेंट करो। पहले वेरीफाई करो कि सारे में डेटा फिल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो एरर दे दो, यहीं से रिटर्न हो जाओ। और अगर है तो एक न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको आईडी यूनिक होना चाहिए। तो हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का लेंथ है ना उससे +1 करके हम एक आईडी क्रिएट किए, और उस आईडी को हम ना यूज करके एक अपना ऑब्जेक्ट बनाए। तो आप ऑलरेडी फॉर्म फिल किए रहेंगे, लाइक आप देखो लोकल स्टेट में आलोक का वैल्यू होगा ऑलरेडी इसके अंदर, ये फर्स्ट नेम के अंदर में, ये लास्ट नेम के अंदर में, ये ईमेल के अंदर में। तो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। और उस ऑब्जेक्ट को अपने एम्प्लॉयज जो कि क्या है मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज नथिंग बट दिस, बट ये मेरे ऐड के पास कैसे आ रहा है, तो ये मुझे एज ए प्रॉप्स यहाँ से मिला है। तो हम उसको वहां पास किए हुए हैं, तो हमको वो दिख रहा है। तो हम लोग उसमें अंदर पुश किए और सेट एम्प्लॉयज को कॉल कर दिए। तो सेट एम्प्लॉयज क्या है, इफ यू विल सी सेट एम्प्लॉय ना ये वाला सेट एम्प्लॉयज को कॉल करता है, ये वाला सेट एम्प्लॉयज, ये वाला सेट एम्प्लॉयज। और ये क्या करता है कि जो भी नया हम डेटा पास कर रहे हैं वो यहाँ पे सेट कर देगा। और ये जब यहाँ पे सेट होगा तो मेरा लिस्ट री रेंडर होगा, और इस बार जो लिस्ट आएगा ना वो नया वाला एम्प्लॉय का लिस्ट आएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। तो अब हम लोग ये सब कुछ जब हो गया तो इज एडिंग को फॉल्स करना होगा। इसलिए फॉल्स करना होगा कि ताकि मुझे मेरा ऐड का फॉर्म अब गायब हो जाए, वापस से मुझे लिस्ट दिखाई देना चालू हो जाए। और ये सब कुछ जब हो जाए तो स्वेल डॉट बेसिकली स्वीट अलर्ट का यूज करके हम लोग एक फायर करेंगे कि भाई डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली वाला काइंड ऑफ थिंग। तो बढ़िया, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोगों का दो काम बच गया, एक काम तो बच गया अभी भी। चलो पहले इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। तो हम इसको जैसे ही सेव किए हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ऐड एम्प्लॉय पे आते हैं, हम ना आलोक करते हैं, राज करते हैं, ठीक है। सैलरी में 12121212 बस, ठीक है। और हम यहाँ डेट में मान लो कोई भी 2 तारीख का डेट दिए। जैसे ही मैं ऐड करूँगा ना क्या होगा, ये सारे स्टेप्स होंगे और जल्दी जल्दी होंगे। सो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक किया आप देखो डेटा आलोक राज डेटा हैज बीन एडेड, और मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आई कुड सी माई डेटा कि भाई आलोक राज ये डेटा एंट्री हो गया है, ठीक है। तो मेरा लिस्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, तो मेरा दो काम है, एडिट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना और डिलीट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना। तो आई थिंक डिलीट इज ए स्मॉलर वन, तो हम लोग जल्दी से पहले डिलीट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और हम लोग उसको समझते हैं कि ये कैसे क्या हो रहा है, राइट। तो हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, कहाँ आएंगे, हम लोग का डिलीट कहाँ कॉल होता है। जैसे ही जब भी ये लिस्ट के अंदर इफ आई विल गो टू द लिस्ट कंपोनेंट, यहाँ पर जब भी ये डिलीट वाला क्लिक होता है तो हम किसको बताते हैं,
अपने पेरेंट अपने डैशबोर्ड को बताते हैं कि भाई डिलीट वाला फंक्शन कॉल हुआ है। कैसे बताते हैं? तो हैंडल डिलीट। तो हम यहाँ हैंडल डिलीट के अंदर ना बस कंसोल किए थे, अब हम इसको हटाएंगे और यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे। ऑल राइट, सो दिस सिम्स लाइक अ टू मच लॉजिक बट इट वॉन्ट बी टू मच लॉजिक। सो अब देखो हो क्या रहा है, इट इज क्या हो रहा है। ये जो स्वीट अलर्ट का हम यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं कि हम ना पहले डिलीट में सीधा डिलीट नहीं करके हम, मेरे पास एक तरीका था कि जैसे ही कोई डिलीट पे क्लिक करेगा ना, हम डिलीट कर दे डेटा को और तब बताए कि भाई आपका डेटा डिलीट हो गया सक्सेसफुली। बट डिलीट इज अ सेंसिटिव थिंग, तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहले मैं वार्निंग दे दूँ कि सुनो भाई, आप अगर डिलीट करोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू रिवर्ट इट फ्रॉम हियर। तो मैं वही कर रहा हूँ कि आइकन दिया वार्निंग का, टाइटल आर यू श्योर यू वोंट बी एबल टू रिवर्ट दिस, और यहाँ पर एक कैंसिल का बटन मैं दिखा रहा हूँ और एक दो बटन और दिखा रहा हूँ कंफर्म का। और ये सब कुछ ना, ये स्वीट अलर्ट का अगर आप आके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारे वेरिएंट्स पॉसिबल होते हैं। मैं वही वेरिएंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। और जब इसका रिजल्ट डॉट वैल्यू का वैल्यू मतलब ट्रू होगा, मीनिंग कि यूजर ने सेलेक्ट कर लिया कि यस पॉजिटिव वे में कि डिलीट कर दो। अगर यूजर ने सेलेक्ट किया होता कि नहीं भाई नहीं नॉट डिलीट इट, तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ इफ का हमने कोई इल्स कंडीशन ही नहीं लिखा है। तो अगर इफ में अगर ट्रू नहीं गया तो इल्स में कुछ होगा ही नहीं, मतलब यूजर अगर कैंसिल कर दिया डिलीशन तो कुछ नहीं होना है, बस सिंपल वो पॉपअप बंद हो जाएगा। बट अगर यूजर ने सेलेक्ट किया कि हाँ भाई डेटा डिलीट कर दो, तो अब हम क्या कर रहे हैं देखते हैं कि इस रिजल्ट के अंदर क्या हो रहा है। इस रिजल्ट के अंदर जैसे ही यूजर ने सेलेक्ट किया कि हाँ वो डिलीट करना चाहता है, तो हम ये जावा स्क्रिप्ट का बेसिक सा लॉजिक लिख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो डेटा निकाल रहे हैं कि कौन सा वाला डिलीट करना है, और जो मेरा यहाँ लोकल स्टेट है एम्प्लॉय का उसको अपडेट कर रहे हैं कि वो वाला पर्टिकुलर डेटा हटाकर बाकी सब डेटा तुम डाल दो। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं और यूजर को हम अलर्ट कर रहे हैं कि भाई ये डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो चलो हम जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। हम सेव करेंगे, हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्म रेडी है। जैसे ही मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक किया ना, आप देखो ये क्या हुआ, ये वार्निंग मुझे मिला कि डू आई वांट टू डिलीट इट। इफ हम अगर ये नो कैंसिल कर दिए ना, तो आप देखो ये फॉर्म बंद हो गया, कुछ डेटा डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इल्स कंडीशन लिखा ही नहीं है ना। और जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक किया एंड इफ आई एम सेइंग यस डिलीट इट, आप देखो वो 11th नंबर का डेटा जा चुका है। सो ये तो रहा मेरा हैंडल डिलीट की फंक्शनैलिटी, जिससे हम लोग डिलीट कर रहे थे। अब आता है एडिट का, कि हम लोग एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग उसको भी जल्दी से यहाँ का लॉजिक लिखते हैं, फिर हम लोग एडिट कंपोनेंट को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों का आप यू विल सी ना कि हैंडल डिलीट तो समझ आ गया। तो हम लोगों को यहाँ पर आईडी मिल रहा है कि कौन सा वाला आईडी क्लिक हुआ है टू एडिट। तो हम क्या करेंगे ना, अपने एम्प्लॉयज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से वो वाला एक एम्प्लॉय निकालूंगा जिसको मुझे एडिट करना है। और इफ यू रिमेंबर, हम लोग एक लोकल स्टेट मेंटेन किए हैं सिलेक्टेड एम्प्लॉय का, उसमें वो वैल्यू सेट करेंगे और इज एडिटिंग को ट्रू करेंगे एंड दैट्स इट। तो आप समझो क्या हुआ, जैसे ही इज एडिटिंग ट्रू हुआ होगा ना, तो ये वाला लिस्ट हाइड हो जाएगा। ये ऐड ऑलरेडी हिडन है ही, बट दिस टाइम ये अब ट्रू होके अब ये दिखने लगेगा। तो इसके पास क्या क्या हम लोग प्रॉप्स में भेज रहे हैं, हम लोग इसमें पूरा का पूरा एम्प्लॉयज का एरे ऑफ पूरा का पूरा डेटा भेज रहे हैं, और वो एक डेटा भी भेज रहे हैं कि जो कि अभी यूजर ने सेलेक्ट किया है एडिट के लिए। और फिर अगेन इसको भी हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि यूजर जब अंदर से एडिट कर लेगा तो अपने पेरेंट को बता दे कि कौन कौन सा एम्प्लॉयज अपडेट हुआ है। तो वो चीज़ हम भेज रहे हैं यहाँ पर। और इस एडिटिंग को वापस से हम ऑर्डर दे रहे, काइंड ऑफ उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो अपने एंड से जैसे ही फॉल्स करेगा ना, तो ये हिडन हो जाएगा, ये हिडन है ही, और ये अपने आप शो होने लगेगा, मीनिंग हम वापस से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो ये सब कुछ वो हो रहा है। तो ये तो रही अपने डैशबोर्ड की बात। अब हम चलते हैं एडिट का, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का अगेन लास्ट स्टेप है कि हम लोग एक बार ये एडिट का लॉजिक लिख लिए, हमारा एंड टू एंड एक CRUD ऑपरेशन सेट हो गया। ठीक है, तो अगेन इसमें भी मुझे कुछ चीज़ें तो करनी होंगी, राइट। तो हम लोगों को आप सोचो क्या क्या करना होगा। तो अब ये कुछ ना कहीं मुझे क्या लगता है कि किससे सिमिलर हो सकता है, लिस्ट से तो सिमिलर नहीं है, ये ना ऐड से सिमिलर हो सकता है कि इसके पास भी फॉर्म है। बट अंतर क्या है ना कि इस फॉर्म में सारा वैल्यू एम्प्टी इनिशियलाइज हो रहा था। इफ यू विल सी कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ एम्प्टी इनिशियलाइज हो रहा था।
बट इन माई केस, इन दिस एडिट का केस, ये सब कुछ में प्री फिल्ड डेटा होगा। कौन सा डेटा होगा? जो हम सिलेक्टेड एम्प्लॉय वाला भेज रहे हैं ना, ये डेटा उसको वहां दिखना चाहिए। तो हम लोग वही करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग अपने डी स्ट्रक्चर करके वो सारे प्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो वही काम करेंगे। ये हमारा प्रॉप्स आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लोकल स्टेट सेट करते हैं कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर पूरे फॉर्म का लोकल स्टेट क्या क्या है। तो हम इसके अंदर आएंगे और ये सेट करते हैं। तो आप देखो हमारा आईडी तो कांस्टेंट चीज़ है, आईडी थोड़ी बदलता है। कोई यूज़र को हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो अपना आईडी चेंज कर ले। तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय के आईडी निकाल के उसको हम आईडी बना लिए, एक एक कांस्टेंट लाइक वेरिएबल ले लिए। फर्स्ट नेम का वैल्यू कैसे इनिशियल स्टेट कर दिए, यूज स्टेट को मैं जल्दी से यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसको इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे हैं, सिलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, सिमिलरली सिलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, ईमेल, सैलरी। इस तरह से मेरा पूरा का पूरा लोकल स्टेट मैप हो गया। अगेन क्विक हिंट और टिप आई वुड से, ये सब कुछ हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैप करके कर सकते होते, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल मैंने ऐसे किया है। बट इंटरेस्टिंगली ये इट विल बी गुड कि आप ना इसको चाहो तो घर पे इसको एज ए अलग अलग स्टेट ना बनाकर एक साथ का स्टेट बनाओ। तो ये तो रहा मेरा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्रिएट करना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे अपना जिसके अंदर ये वैल्यूज प्री फिल्ड रहेगी। तो ये रहा मेरा फॉर्म। आई नो इट्स अ ह्यूज कोड, हम लोग इसको जल्दी से समझते हैं। अगेन हम लोग फॉर्म का यूज कर रहे हैं और इसके सबमिशन पे हैंडल अपडेट को कॉल कर रहे हैं, जो फंक्शन मैंने अभी बनाया नहीं है। तो मैं जल्दी से बना लूंगा इस फंक्शन को। ठीक है। ठीक है। तो ये अगेन मैं इसको टू डू में डाल दूंगा। और आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है। अगेन ये कुछ क्लास लगा हुआ है स्मॉल कंटेनर, बट दैट इज नॉट अ कंसर्न। हमारा एडिट एम्प्लॉय टॉपिक है, हमारा हेडिंग है, और ये फर्स्ट नेम लेवल रहा। और ये देखो वैल्यू कैसे मैप हो रहा है। फर्स्ट नेम को मैप किया गया है, जिसका इनिशियल वैल्यू सेलेक्टेड एम्प्लॉय से इनिशियलाइज्ड रहेगा, जिसको हम अगर चेंज करेंगे तो ये अपडेट होगा, राइट। सिमिलरली मैंने अलग अलग सबको को ऐसे ही बाइंड कर लिया है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी आप देखोगे सेट इज एडिटिंग फॉल्स है, मीनिंग कि आप जब एक बार एडिट वाले फॉर्म पे चले गए, आप चाहते हो कि इज एडिटिंग को कैंसिल कर दे, तो वो जैसे ही कैंसिल करोगे आपका ये एडिटिंग फॉल्स होगा, तो वापस से आप इस डैशबोर्ड पे लैंड अप कर जाओगे। बट अगर आप इसको अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, हैंडल अपडेट। तो अब हम लोग काम करते हैं ना जल्दी से, हम लोग अब जल्दी से इस प्रोजेक्ट को रैप अप करते हैं। तो कैसे रैप अप करेंगे कि हम अपना अपडेट हैंडल को लॉजिक लिख ले। अगेन थोड़ा सा बड़ा लॉजिक लग रहा है, बट ट्रस्ट मी बहुत छोटा सा है, और आप ये सारा लॉजिक अभी तक प्रोजेक्ट में बहुत बार देख चुके हैं। तो हम सबसे पहले स्वीट अलर्ट को इंपोर्ट करते हैं, और अब आप समझते हैं एक एक करके कि भाई ये हैंडल अपडेट में मैंने क्या क्या लॉजिक लिखा है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं फ्रॉम का नेटिव बिहेवियर को प्रिवेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फिर वापस से वही कर रहा हूँ चेक कि भाई गलती से अगर सब किसी ने क्या किया होगा कि कोई पूरा फील्ड को एम्प्टी कर दिया हो, तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा फील्ड एम्प्टी हो। तो ये हम एक वैलिडेशन लगाए हैं, आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा वैलिडेशंस भी लगा सकते हो। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये सेम काम हो रहा है एम्प्लॉय, यहाँ आप इफ यू रिमेंबर इनसाइड ऐड हम लोग एक न्यू एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे ना, ये भी काइंड ऑफ ए न्यू एम्प्लॉय है, क्योंकि अब पुराने वाले को आपने अपडेट कर दिया है। बट सिंस इट इज एन ओल्ड एम्प्लॉय तो हम इसको न्यू एम्प्लॉय नहीं कह रहे हैं। बट ये एडिट आईडी का वैल्यू आईडी से यहाँ आ रहा है, तो ये भी वैसे ही हो रहा है। आईडी का वैल्यू आईडी है, फर्स्ट नेम का वैल्यू फर्स्ट नेम है। तो हम इसको जावा स्क्रिप्ट में हम लोग ऐसे सॉर्टेड टर्म्स में लिख सकते हैं जब की एंड वैल्यू पेयर सेम होगा। तो फर्स्ट नेम का वैल्यू इनिशियल वैल्यू तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम था, बट हो सकता है यूजर ने कुछ चेंज कर दिया होगा, तो वो हम एक अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और ये अब एकदम बेसिक सा नेटिव सा बिहेवियर हम ले रहे हैं, एक फॉर लूप जो हमारा एम्प्लॉयज जो हमारा पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया था उस पर इटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं जब भी हमारा एक एम्प्लॉय का आईडी मैच करता है, लेट इट बी सुजैन, ये एडिट 1 1 जब मैच करेगा, तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, स्प्लाइस का यूज करके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर दो वहां से। ये आई का मतलब होता है कि कहाँ से शुरू करना है और कितना को डिलीट करना है, और ये इसका मतलब होता है कि थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट कि क्या चीज अब उसके जगह पे इंसर्ट करना है। तो इंटरेस्टिंगली सिर्फ और सिर्फ वही काम हो रहा है यहाँ पे, हम लोग स्प्लाइस का यूज कर रहे हैं। और जब भी मेरा वो आईडी मिल गया तो हमको लूप को आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम ब्रेक कर दे रहे हैं।
जब हम ब्रेक करके आएंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का वैल्यू अपडेटेड रहेगा, क्योंकि स्प्लाइस क्या करता है, एग्जिस्टिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को, एरे को अपडेट कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से ये जो सेट एम्प्लॉय का हम लोग फंक्शन एज ए प्रॉप्स लिए थे, इसको बता रहे हैं कि भाई अब तुम एक काम करो, एम्प्लॉयज़ ना पहले जो भी था वो छोड़ो, हम ये नया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, इससे अपडेट कर दो। तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा और इज एडिटिंग फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ, जैसे ही ये फॉल्स होगा वापस से हम यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और हम बस ये सक्सेस का एक बार दिखा दे रहे हैं। सो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट द क्रॉड ऑपरेशन। तो हम जल्दी से काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे और एक एडिट करके देख लेते हैं। तो हम काम करते हैं, आलोक राज पे ही क्लिक करते हैं, आलोक राज, आलोक 12121212, ठीक है, डेट कुछ भी देते हैं, ऐड करते हैं, एडेड सक्सेसफुली, मेक सेंस, यहाँ ऐड भी हो गया। हम अब एडिट पे क्लिक करेंगे, आप देखो जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया ये सारा फॉर्म प्री फिल्ड आ गया है। अब इसको हम नेम चेंज करते हैं, चलो हम इसको देते हैं डेव, इसका नाम देते हैं 11, ठीक है। ईमेल आईडी हम रहने देते हैं अभी के लिए आलोक ही। चलो एक काम करते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट माई ईमेल आईडी बट ठीक है, दिस इज़ नॉट द डेव 11 ईमेल आईडी बट ठीक है। तो हम एक और 1212 ऐड कर देते हैं। और जैसे ही हम, चलो डेट भी अपडेट किए, डेट अपडेट किए, तो जैसे हम इस अपडेट पे क्लिक करेंगे ना ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये सारा लॉजिक एक एक करके हैंडल होगा। चलो हम अगर एम्प्टी कर दिए तो क्या होगा, जैसे ही हम अपडेट पे किए तो आप देखो ये क्या हुआ था, यहीं से रिटर्न हो गया होगा फंक्शन और बोला भाई पहले पूरा फॉर्म तो भर लो। तो हम लोग यही करेंगे, तो आलोक सॉरी डेव 11 कर लिए। और जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया ना आप देखो ये अपडेटेड का अलर्ट आ गया और हम यहाँ नीचे अब स्क्रॉल करके देख रहे हैं तो हमारा डेव 11 ये सारे वैल्यूज के साथ आ गया है। तो आई थिंक हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है और इसको कोड स्ट्रक्चर और हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे एंड आई थिंक दैट आई विल लिव दैट टू यू गाइज कि आप इसको और कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट द बेसिक CRUD ऑपरेशन इन रिएक्ट। आगे वाले वीडियोस में हम लोग और अच्छे से रिएक्ट के बारे में जानेंगे और ये सारा कोड हम लोग गिटहब पे अपलोड करेंगे और आपको उस गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज।